गाड़ी 12 मिनट में 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और अगले 45 किलोमीटर को मतलब अगले 8 मिनट में 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल जाती है, औसत चाल बताइए। अब देखिए वैसे तो सिंपल सिस्टम इसका ये है कि इसमें आप 2x वाई लगा सकते हैं डायरेक्टली। जैसे इसका अगर आपको आंसर लाना है तो आप लगा सकते हैं 2, x का मान 30 है, y का मान 45 है, अपॉन में 30 प्लस 45, 30 और 45 आपका हो जाएगा 75। तो आप आराम से काट दीजिए, 15 × 3 = 45 और 15 × 5 = 75, 5 से कट मारेंगे 6, 6 × 3 = 18, 2 = 36, 36 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है इसका आंसर आ गया, लेकिन आप इसमें ये मैंने जो लगाया है ना, ये इसलिए लगाया कि दूरी समान है, लेकिन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि दूरी है इसमें, लेकिन ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको मेरा ये मानना है कि डिस्टेंस को चेक कर लेना चाहिए, डिस्टेंस को चेक कर लेना चाहिए। क्यों? जैसे इसने बोला है 30 की स्पीड है और 12 मिनट का समय है, तो 12/60, 12 पंजे 60, 5 × 30, तो इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया, मतलब जाने वाला। और अगले आने वाला यानी आने वाला डिस्टेंस, उसमें 45 की स्पीड है, 8 मिनट का समय है, तो वही 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6। अब आप विचार करो दोनों में दूरी बराबर, अगर दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड आप इसी सूत्र से लगा सकते हैं। अब कोई बंदा बोले साहब दूरी बराबर नहीं होती तो, माना दूरी बराबर नहीं होती तो, ये तो थी तो आपने लगा दिया, नहीं होती तो फिर हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस 12 और टोटल टाइम लगाते 12 और 8 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 20/60 यानी 1/3, और फिर स्पीड निकालते 12, 1, 3 गया ऊपर, तो ये फिर 36 की स्पीड फिर इस तरीके से दूरी जोड़ लेते, समय जोड़ लेते और उसका डिवाइड कर देते, जो भी आंसर होगा वो आपके सामने आ जाता। हालांकि इस सवाल में आप ये